राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले अपनी बोलती बंद कर लो। मोदी को भरे मंच से कर दिया ऐलान, बीजेपी को बोलती बंद। नमस्कार, मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता आप लोगों के बीच नया नया मुद्दा लेकर आते रहते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज आप लोगों को राहुल गांधी ने मोदी के 10 वर्षों को कार्य का विश्लेषण किया और अपने मंच से बताया कि मोदी आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। नोटबंदी लाया, पूरे देशवासियों को लाइन में खड़ा कर दिया। जीएसटी में गलत तरह का टैक्स लगाया। अग्निवीर पर देश के सैनिक के साथ छल किया गया। आप उसी के मुंह से सुन लीजिए कि मोदी जी भरे मंच से किस प्रकार बीजेपी को चैलेंज करते हैं। राहुल गांधी ने खुले मंच से ऐलान किया कि मोदी जी, आप में ताकत है तो आप 24 घंटे में कभी भी मुझे डिबेट के लिए बजा लीजिए। यानी खुले मंच से चुनौती देना इसे कहते हैं। मैं वादा करता हूं कि नरेंद्र मोदी गांधी ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि मोदी जी, आप ये बता दीजिए कि अडानी जी से आपका क्या रिश्ता है। आप उसे एयरपोर्ट दिए, यानी अडानी जी को आप एयरपोर्ट दिए, पोर्ट दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री दिया, अग्निवीर आपने उसके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक छीना, आप 2 तरह का जवान बनाया। मोदी जी, आप ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा जो चलाया है, जिसने आप किसी व्यक्ति को धंधा देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद आपको करोड़ों रुपया चंदा देता है, आपको चंदा के रूप में मिल जाता है और आप सीबीआई और ईडी का भय दिखाते हैं और डाल देते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति या कंपनी आपको चंदा देता है, फिर उसका केस समाप्त हो जाता है। आप जनता को इसके बारे में बता दीजिए। यानी राहुल गांधी ने मोदी को खुली मंच से चैलेंज दिया कि आप जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के धंधा या खेल को आप बता दीजिए कि यह किस तरह का आपने खेल खेल रहा है। आगे राहुल गांधी ने खुले मंच से नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता है कि किसानों पर काले कानून के बारे में समझाइए। माने 140 करोड़ जनता को किसानों पर काले कानून जो आपने लाया था उसके बारे में आप समझाइए। कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो आपने ताली और थाली बजाने के लिए क्यों कहा, टॉर्च जलाने के लिए क्यों कहा? इसको कोरोना से क्या वाकिफ है, इसको कोरोना से क्या संपर्क है? इससे इस बात को आप स्पष्ट कर दीजिए कि ताली और थाली और टॉर्च बजाने से कोरोना को इससे क्या संबंध है और कोरोना किस तरह भाग जाएंगे, इसके बारे में आप बता दीजिए जनता को। हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि खबरदार जो राहुल गांधी को पप्पू कहा तो आप में साहस है तो आप मोदी भक्त या अंधभक्त, आप मोदी से इस सवाल को जवाब पूछ कर दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट को चकमा देकर अवैधानिक और संवैधानिक चीज को चंदा दो, धंधा लो का पूरे देश में सिस्टम चला रहा था। यही आपका काला सच है। यानी कहने का मतलब है कि चंदा दो और धंधा लो का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आप यह
गैर कानूनी या असंवैधानिक तरीका से आप सिस्टम को चला रहे थे, जिसमें एसबीआई पूरी तरह से संलिप्त था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको चुनौती दिया और सारा सच जनता के सामने आ गया। मैं अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार आप सभी व्यूअर को तहे दिलों से धन्यवाद देता हूं। आप वीडियो को अंत तक देखे हैं, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका मेरा वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद। चांदनी चौक में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? नोटबंदी से क्या किया आपके लिए? मुझे बता दो, एक बात बता दो, एक काम जो नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों के लिए, चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया तो बता दो मुझे, क्या है? नोटबंदी की उससे आपको नुकसान हुआ, आपका कैश फ्लो खत्म हुआ और हजारों बिजनेस बंद हो गए। गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और टैक्स में भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ कौन सा काम नरेंद्र, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचना। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। और मैंने मतलब किसानों की बात ही शुरू नहीं की। फिर मैं पूछूंगा ये जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है। ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी, अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए, आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। देखे होंगे उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे,
उनके साथ इंटरव्यू देखा आपने? देखा ना? वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी जी एक बड़ा एकेडमिक है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। और नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब कर दूं। मतलब सोच देखिए, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको सबको गरीब करना चाहिए। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, और आपके पत्रकार ने आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान में 20-25 अरबपति अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये है सवाल। भाइयों बहनों, 30-35 इंटरव्यू दिए हैं, वही 5-10 जर्नलिस्ट, 2-3 इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना? मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं।